हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन मुझे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने उसके लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे उसके लेक्चर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हम यूनिट 3 डायनामिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। देखिए बच्चों, ये आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, क्योंकि मुझे मैं आज आपको बताऊंगा डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स के बारे में बताऊंगा और थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर की डायनामिक्स की, वो सारे इंशाल्लाह कंटिन्यूसली जो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए मुझे डायनामिक्स क्या है। देखिए मुझे डायनामिक्स, ये मुझे पहले मैं ऑलरेडी आपको जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहा था वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स। आपको याद होगा बच्चों, मैकेनिक्स क्या था बच्चों? मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन। क्या बच्चों? मैकेनिक्स मोशन के बारे में पढ़ने को कहा जाता था। तो जो वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था भाई, मैकेनिक्स दो ब्रांचेस है, एक को मैंने काइनेमेटिक्स का नाम दिया था, एक को डायनामिक्स का नाम दिया था। तो जो काइनेमेटिक्स कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं, डायनामिक्स आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मुझे दोनों मोशन के बारे में, काइनेमेटिक्स मोशन के बारे में, डायनामिक्स भी मोशन के बारे में, लेकिन क्या डिफरेंस है? तो मुझे काइनेमेटिक्स में मैं जो काइनेमेटिक्स जो हमें पढ़ाया था वहाँ बच्चों हमें मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ काज पता नहीं था। भाई मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन में क्यों आए, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रुक गया, क्यों रुक गया। तो हमें मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ काज का पता नहीं था बच्चों। जैसे मैंने आपको पढ़ाया स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, लेकिन जो हमने कभी भी मोशन की काज का जिक्र नहीं किया। लेकिन जो डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। क्या है बच्चों? इज स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ने को कहा जाता है डायनामिक्स विथ काज बच्चों। लेकिन यहाँ हमें काज पता है। क्या पता है बच्चों? शाबाश पता है बच्चों, काज पता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में क्यों है। देखो सपोज करिए मार्कर है, ये रेस्ट में है, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये मोशन में आ गया, तो मोशन में क्यों आ रहा है बच्चों? मोशन में लाने वाला चीज कौन है? अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको रोकने वाला चीज कौन है? इसका मतलब बच्चों हम यहाँ काज पढ़ेंगे। डायनामिक्स क्या पढ़ेंगे बच्चों? काज पढ़ेंगे। मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन में क्यों आ गया बच्चों, अगर मोशन में है रुक गया तो क्यों रुक गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ हम काज पढ़ेंगे। तो जो काज कौन सा बच्चों? तो ये काज हमारे पास लिखा है फोर्स। इसका मतलब बच्चों डायनामिक्स में हम काज पढ़ेंगे। काज क्या है बच्चों? फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स की वजह से मोशन में आया होगा। अगर ऑब्जेक्ट रुक गया, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स लगा होगा जो जिसने उस ऑब्जेक्ट को रोका। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया कि डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स द स्टडी ऑफ मोशन विद काज। डायनामिक क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है, लेकिन यहाँ काज का पता है बच्चों में। इसका मतलब बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, या मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो रिलेटेड होंगे किससे? जो रिलेटेड होंगे फोर्स से। किससे बच्चों? फोर्स। इसका मतलब इस चैप्टर में कंप्लीटली हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्स क्या है? मोशन की काज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी, डायनामिक्स का आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं फोर्स की तरफ। देखिए मुझे फोर्स का यहाँ जैसे मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, मुझे बाकी जो फोर्स का जो डीप में आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं आपको जो है फोर्स के बारे में डीप में पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्स क्या है? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं बच्चों जो फोर्स बेसिकली है वो एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करता है, या कभी कभार ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करता है बच्चों। ये हमारे पास फोर्स हो गया। तो कैसे बच्चों? देखिए मुझे सपोज करते हैं बच्चों, फिजिक्स में हमारे पास दो स्टेट होते हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक स्टेट ऑफ मोशन। चलो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम कहेंगे भाई स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है बच्चों हम कहेंगे भैया स्टेट ऑफ मोशन में। तो बच्चों क्या करता है फोर्स? फोर्स उसकी स्टेट चेंज करता है। सपोज करते हैं बच्चों हमारे पास ये ब्लॉक है, ये किस में है बच्चों? रेस्ट में है, तो फोर्स लगाएंगे किस में आएगा? मोशन में आएगा। तो बच्चों देखिए पहले इसका स्टेट क्या था? रेस्ट था, अभी इसका स्टेट क्या हो गया बच्चों? मोशन हो गया। बच्चों किसकी वजह से हो गया? फोर्स की वजह से। इसका मतलब जो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाएगा, अगर मोशन में है उसको रेस्ट में लाएगा। तो ये क्या है? ये बच्चों हमारे पास हो गया फोर्स। या बच्चों आगे क्या लिखा है? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है बच्चों। कैसे? देखो सपोज करें मार्कर है, इस मार्कर पर बच्चों फोर्स लगाऊंगा क्या करेगा बच्चों? टूट जाएगा बच्चों या डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है।
ओके बच्चों, मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों। आज की बात आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, आपको सिंपली बताओ फोर्स इज एजेंट व्हिच चेंज द पोजीशन और स्टेट और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, स्टेट को या ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है बच्चों, ये फोर्स है सिंपली बच्चों। यहाँ पे लिखा है फोर्स कैन एक्ट द पुल और पुश एजेंट। देखिए मुझे साइंटिफिकली हम कह सकते हैं भाई फोर्स क्या हमारे पास पुल है या पुश है। जो आपका अपने डोर को पुल भी किया होगा, पुश भी किया होगा, जो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली आप उसे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। क्या लगा है, फोर्स लगा रहे हैं। या फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, बच्चों फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बच्चों। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट किसमें आएगा, मोशन में आएगा, मोशन में आएगा, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब फोर्स की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। देखिए बच्चों हमारे पास जो फोर्स है इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसलिए बच्चों फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बच्चों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, शाबाश बताएं बच्चों, फोर्स क्या है बच्चों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चों फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है बच्चों, शाबाश बताएं, न्यूटन। क्या बच्चों, न्यूटन। और उसको लिखते हैं कैसे बच्चों, कैपिटल एन से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों एक न्यूटन कितना है बच्चों वो मैं एक न्यूटन कितना है बच्चों ये मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा बच्चों कि मुझे वहां पे फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले की हेल्प से आपको समझाऊंगा, वहां आपको समझ भी आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये ओवरऑल फोर्स के बारे में था, डायनामिक्स के बारे में था। उम्मीद है बच्चों आज की बात डायनामिक्स, अगर आपसे कोई पूछे डायनामिक्स क्या है आप प्रॉपर उसको आंसर दोगे बच्चों। और अगर कोई पूछे भाई फोर्स क्या है आप उसको एक्सप्लेन करोगे भाई फोर्स क्या है बच्चों। सिंपली जो चीज़ें मैंने आपको बताया बच्चों ये फोर्स के बारे में थे बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों इस लेक्चर में हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स वन बाय वन करेंगे और कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के हवाले से वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जब टॉपिक आएगा बच्चों वहाँ बताता चलूँगा भाई ये टॉपिक बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपने बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों वन बाय वन में सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।